बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 यानी महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती निकली थी तो उसकी आज डिटेल में रूल बुक आ चुकी है। अभी जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, लेकिन अब उसकी डिटेल में रूल बुक आ चुकी है। और जो वैकेंसी है वो टोटल 660 जगह है। कितनी जगह है? 660। अब देखो इसमें पिछली बार से क्या बदलाव हुआ है कि पहले जो जगह निकली थी उनमें टोटल महिला थी, यानी जो सुपरवाइजर बना रहे थे वो केवल महिलाओं को बना रहे थे। लेकिन इस बार जो 90% जगह हैं वो 90% सीटें तो दे रहे महिलन को और 10% सीटें में पुरुष भी फार्म भर सकत, यानी पुरुषन के लिए देंगे 32 सीटें। यह खास बात है और इम्पोर्टेंट है कि अब पुरुष भी महिला सुपरवाइजर को फार्म भर सकते हैं। तो ये नई रूल बुक आ चुकी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जहाँ में बहुत बढ़िया फायदे की बात है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5 साल नौकरी कर चुकी, 5 साल को जो उनके पास अनुभव है, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी यहाँ पे है। यानी 660 की 50% सीटें सीधी सीधी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिल रही। जो रूल बुक है वो आ चुकी है महिला सुपरवाइजर की। फार्म पहले ही से पता था कि 9 जनवरी से इसके फार्म भरे जाएंगे और 9 जनवरी से इसके फार्म भरे जा रहे हैं। देखो 9 जनवरी 2025 से इसके फार्म भरे जाएंगे और फार्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 23 जनवरी 2025। तो देखो फार्म भरने में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फार्म भरने में गलती करते, तो वो क्या गलती है वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें। अगर फार्म भरते समय कोई गलती हो गई तो 28 जनवरी तक उसमें संशोधन भी हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं परीक्षा की दिनांक। तो देखो 28 फरवरी से इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। महिला सुपरवाइजर की जो परीक्षा है वो 28 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। 2 शिफ्टों में ये पेपर होगा। पहली जो शिफ्ट है उसकी उपस्थिति का समय है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक उपस्थित होना है और जो पेपर का टाइम है वो 9 से 12 यानी 3 घंटे का पेपर रहेगा। और जो दूसरी पाली है उसका समय है 2:30 से 5:30 बजे तक। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 प्रश्न आएंगे, समय रहेगा 3 घंटा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी 200 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। और खुली जो सीधी भर्ती है उसमें भी 200 अंक रहेंगे और उन्हें भी 3 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक अर्हता यानी कितने पढ़े लिखे होना जरूरी है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो सीधी भर्ती है उन्हें 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 12 पास होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की जो गणना है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। यानी जो 5 साल तुम्हारे गिने जाएंगे, कब तक गिने जाए कि पहले दिन जब तुम्हारी नौकरी लगी थी उस तारीख से फार्म भरने की जो आखिरी तारीख है उतनी तारीख तक तुम्हें 5 साल हो जाना चाहिए, तो तुम्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसके लिए पात्र नहीं है। तो देखिए इन सब के लिए भी मांग उठाना चाहिए। जो आंगनवाड़ी सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनको भी लाभ एक हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन इनको महिला सुपरवाइजर में कोई आरक्षण 50% सीटें नहीं दी जा रही हैं, तो इनको सरकार से मांग करना चाहिए। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र है। तो ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के बाहर की आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो महिला सुपरवाइजर में फार्म नहीं भर सकत। केवल मध्य प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वे ही सुपरवाइजर को फार्म भर सकत।
अब जो देखो खुली सीधी भर्ती है उसमें क्या ले रहा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की, यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, अन्य जो महिलाएं फार्म भर रही तो उन्हें ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो जो आयु सीमा की बात करें तो इसमें न्यूनतम 18 साल से लेकर 40 साल तक के फार्म भर सकते हैं महिला एवं पुरुष, क्योंकि अब जो पुरुष भी इसमें फार्म डाल सकते हैं। 18 से लेकर 40 साल तक के जामे फार्म भर सकत। SC ST OBC और कोई शासकीय जो कर्मचारी हैं या होमगार्ड में भी शासकीय सेवक हैं या जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो सामान्य वर्ग की हो तो उनके लिए उम्र है 45 साल, तो भाई 18 से 45 साल तक के फार्म भर सकत। देखो सामान्य वर्ग में पुरुषों के लाजे हैं 40 वर्ष और महिलन के लाजे हैं 45 वर्ष, आयु सीमा 18 से 45 के फार्म जामे भर सकत। अब आयु की सीमा की गणना मानी जाए चालू वर्ष यानी 1 जनवरी की स्थिति में 1 जनवरी को 18 साल के हो जाने चाहिए और 45 साल से कम होने चाहिए। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो फार्म जब भरो, फॉर्म भरवे के पहले की तारीख को तुम्हें पंजीयन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फार्म भरवे के बाद पंजीयन कराओ तो आपको फार्म निरस्त हो जाए। कह रहे महिला एवं बाल विकास की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या उस पर कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक हैं जो उक्त प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, रोजगार कार्यालय के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास पंजीयन नहीं है तो उन्हें पंजीयन बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण यहाँ मिल रहा है, अनुसूचित जाति SC को मिल रहा है 16% आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग OBC को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहा है 10% आरक्षण। तो OBC वालों के लिए बहुत दुखद खबर ये है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण 27% आरक्षण की जगह जो भी 27% सीटें हैं उनमें से केवल 87% सीटों का ही रिजल्ट दिया जाता है। 13% सीटें हाई कोर्ट के रिजल्ट तक रोक के रखी जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान OBC के लिए यहाँ पे हो रहा है। देखो पदों की अगर अपन बात करें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है तो कुल यहाँ पे 321 पद हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यानी बहुत सारी जगह हैं, अच्छी वैकेंसी निकली है। तो 321 जगह निकली हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें जनरल के लाए हैं 87 जगह, EWS के लाए हैं 32 जगह, SC के लाजे हैं 51, ST के लाजे हैं 64 और OBC की महिला के लाजे हैं 87 जगह। तो OBC की जो महिला हैं उनके लिए 87 जगह हैं। कुल मिला के बात करी जाए तो 321 जगह यहाँ निकली हैं और इनके लिए वही 12 पास चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अब देखो जो खुली भर्ती है वो महिलाओं के लिए जो खुली भर्ती है उन्हें है 288 जगह। अब 288 में से 50% आरक्षण दे दो संविदा कर्मियन के लाजे, यानी 145 सीटें चली गई संविदा कर्मियन को और 30 सीटें चली गई भूतपूर्व सैनिकन को, यानी अब महिलन की सीटें कितनी बची, केवल 113, यानी पूरे मध्य प्रदेश में केवल 113 जगह हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तन को छोड़ के, अन्य जो वैकेंसी है वो 113 है। तो जनरल की 31 पोस्ट हैं, EWS की 11, SC की 18, ST की 23 और OBC की 30 जगह है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल महिलन की पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी महिला फार्म भर रही उनके लाजे को केवल कितनी जगह है, 113 जगह है टोटल। आगे वैसे तो है 288, लेकिन संविदा कर्मी यानी कि चली गई जी 145 और भूतपूर्व सैनिक महिलन की चली गई 30 जगह। अब केवल कितनी जगह बची, 113। अब 113 जगह में भी OBC को कितनी जगह है, 30 जगह। अब ये 30 जगह 87% और 13% में बट हैं तो और कम हो जाए। अब देखो एक चीज तुम्हें याद रखना, फार्म भरते समय
बिल जब तुम फार्म भरो जाए तो एक बार पूरे फार्म को तुम्हें अच्छे से पढ़ लेने, कि जोन दुकानदार से तुमने फार्म भरवाओ वाने कछु गलती तो नहीं करी फार्म भरवे में। क्योंकि पिछली बार जब ये पटवारी की जगह निकली थी तो कई दुकानदारों ने जो स्टूडेंट संविदा कर्मी नहीं थे उन्हें भी संविदा कर्मी बना के फार्म भर दिया था और उनके सिलेक्शन भी हो गए थे। लेकिन वो सिलेक्शन रद्द हो गए थे क्योंकि वो संविदा कर्मी नहीं थे। जब संविदा कर्मी है ही नहीं हो तुमने फार्म भरने में संविदा पे टिक कर दो तो एक हिसाब से वो फार्म तुम्हारा रिजेक्ट हो गो। मान के चलो तुम बिना ही संविदा के कट ऑफ में आ रहे थे, यानी तुम्हारे नंबर अच्छे आते हो, तुम बिना संविदा के भी कट ऑफ में आ रहे थे, लेकिन तुमने संविदा पे टिक कर दो और तुम संविदा कर्मी हो नहीं है, तो कहीं ना कहीं फार्म तुम्हारा रिजेक्ट मानो जो है, फार्म तुमने अपनी गलती से गलत भर दो। जब भी फार्म भरो एक बार पूरे फार्म को अच्छे से पढ़ लो कि दुकानदार ने तुम्हारा नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, परीक्षा सेंटर और जो जो चीजें हैं वो सही भरी या नहीं भरी। अगर मान के चलो गलत भी भर गई तो हमें सुधार को ऑप्शन रह 2 दिन 4 दिन के अंदर अपन सुधरा सकत। तुम अगर वह पढ़ो ही नहीं तो बाद में समस्या आ जाए, काहे कि अपन मन लगा के मेहनत करत और बाई चांस अपने अगर नंबर भी अच्छे आ गए और सिलेक्शन भी हो रहा हो, लेकिन फार्म भरने में अपन ने गलती कर दी थी तो अपनी वह नौकरी अपने हाथ से चली जाए। इसलिए फार्म भरते समय विशेष ध्यान रखो, अगर तुम संविदा कर्मी नहीं है तो संविदा कर्मी पे टिक नहीं करने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।